नमस्कार दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एक छोटा डेयरी फार्म जो कि एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने घर पे ही कर रखा है। घर की साइड में उन्होंने जगह बना रखी है। 8 गाय है उनके पास और 8 गाय से बहुत बेहतरीन बढ़िया तरीके की वो इनकम जनरेट कर रहे हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था, टॉप क्लास की गाय उन्होंने रखी है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि 7 गाय से कैसा काम उन्होंने कर रखा है। ये है रोबिन भाई, इनका घर पड़ता है अमरोहा के पास में। इनके पास हाईटेक व्यवस्था, बहुत छोटी सी, मतलब लगभग ये आधा बीघा जमीन होगी। तो इसमें इनकी 8 गाय हैं और बड़ी अच्छी नस्ल के बच्चे तैयार कर रहे हैं। आओ दिखाते हैं, उधर से दिखाते हैं मूल गाय की तरफ। यहाँ से ये छोटी सी जगह है बहुत, तुम देख सकते हैं आप। ये 8 गाय हैं इनके पास, सब अच्छी नस्ल की गाय हैं क्योंकि काम करते हैं उनको काफ़ी समय हो गया है। और ये फाइनली ये अच्छी ब्रीड पे पहुंच चुके हैं। अब ये देखिए घुसने की जगह है अंदर है इनके पास। 1 2 3 4 5 5 गायें बैठी हुई हैं और 3 गायें खड़ी हुई हैं। दूध देने वाली जो गाय है केवल ये 8 हैं। ये 8 गाय से ही जो पल्ली तरफ है, पहले आपको पूरी चीजें दिखा देता हूं मैं। 8 गाय ये दूध देने वाली हैं। मिल्किंग में केवल 8 गाय हैं। और ये गाय कौन से रोमिना, ये ड्राई है पूरी। अच्छा, 3 गाय उसमें ड्राई हैं और ये तीनों दूध दे रही हैं। ठीक है, अब ये गाय तो थोड़ी सी 8 और 4 12 गाय हो गई हैं। और ये सब बच्चे हैं। इनमें प्रेग्नेंट कितने हैं? इसमें 3 प्रेग्नेंट हैं और ये सब प्रेगनेंसी की तैयारी में हैं। मतलब ये 2 तैयारी में है। मतलब 7 8 और 3 11 गाय का डेयरी फार्म है वर्तमान स्थिति में। और देखिए अगली पीढ़ी भी तैयार, वो दूध वाली हो गई। वो सबसे पहली तरफ जो है वो सबसे ज्यादा दूध वाली 7 8 गाय हैं। उसके बाद ये कुछ कम दूध वाली, इनके लिए अलग बड़ा है। ये प्रेग्नेंट गाय हो गई हैं, 2 3 प्रेग्नेंट हैं इसमें से। और ये प्रेगनेंसी की तैयारी में है, ये उससे छोटी स्टेज है। तो देखो कितनी बेहतरीन व्यवस्था है ना, खड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखिए इन्होंने अपनी व्यवस्था भी बनाई है। पहले इनका बिल्कुल घर में काम था। पहले 6 7 गाय अंदर थी, इसी बार इन्होंने ये किया है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा बड़ी इनके पास लेबर नहीं है। एक आदमी रखा हुआ है, इनका साथ में घर है और यहाँ ये काम करते हैं। इधर ये मक्का का साइलेज भी है। मक्का का साइलेज का गड्ढा ये है। और मटर, जैसा हम बोलते हैं कि मटर के लिए, मटर जो है वो दूध के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और मटर का साइलेज भी आप देख सकते हैं, वो गड्ढा बना हुआ है, उसमें से इनका चल रहा है। गर्मियों में मटर खुलाना नए आदमी का है, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाले आदमी हैं वो इसको हैं। और बहुत अच्छी फैट एसएनएफ आ रही है। भी इनकी फैट एसएनएफ का जो रेशियो लगभग 42 से 45 के बीच है। तो रोबिन भाई अब बताएं, हमने इन्हें यही, अब एक बात और बता दें, ये इनका एक मेजर काम और भी है कि जो हमारे फार्म पे मटर का छिलका आता है और मक्का का साइलेज आता है, वो सब यही करवाते हैं। और आसपास के एरिया में अगर कोई है, अमरोहा, जैसे अमरोहा हो गया, बिजनौर हो गया, और इधर मुरादाबाद, संभल, उस एरिया में सब इनके कई प्लांट में ठेके रहते हैं। तो हमारे यहाँ सारा माल यही पहुंचाते हैं। जो लोग पूछते हैं कि मटर का छिलका कहाँ से आता है, मक्का का साइलेज कैसे आता है 2.5 रुपये किलो में, तो हमारा साइलेज यही तैयार करवा के देते हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो वो संपर्क कर सकता है। वो डायरेक्ट भी इनसे बात, अमरोहा के पास इनका गाँव है। इनके जो ठेके हैं वो चंदोसी में, काशीपुर में, और इधर बिजनौर में भी एक जो मटर प्लांट है वहाँ पे इनके ठेके हैं। तो वहाँ से मटर का छिलका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और बाकी पूरे संभल से उनके पास 4 5 ट्रैक्टर इनकी पूरी टीम है। तो ये मक्का का साइलेज भी हमारी एरिया में लगभग यही डालते हैं। तो रोहन, अपनी डेयरी के बारे में बताओ कि इतने छोटे से डेयरी फार्म से आप एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर रहे हैं। जितना अभी कितना दूध है आपके पास? 1 कुंटल 30 किलो के समथिंग दूध है इस टाइम। यार हमारा इतना तो हमारे फार्म पे दूध नहीं है। हमारी इतनी सारी गाय हमारे यहाँ नहीं है। जबकि हमारी गाय टोटल गाय जो इस टाइम 51 है, 3 3 4 4 महीने की। माइक लगा दे। तो रोबिन भाई, गर्मियों में पहले तो बताओ, सर्दियों में कितना दूध होता है और गर्मियों में कितना फर्क पड़ रहा है? सर्दियों का हमारा दूध जो था लगभग 1 कुंटल 90 किलो के आसपास दूध पहुंच गया था। इतनी गायों से? इतनी 8 गायों से इनसे। अच्छा, 8 गायों से। और इस टाइम हमारे पास जो 4 महीना 5 महीने 3 महीने प्रेग्नेंट है, इसमें 8 गायों में टोटल गाय प्रेग्नेंट है। एक भी गाय मतलब इस टाइम खाली नहीं है। और जी इस टाइम हमने 3 गायें जो इसमें 8 गायों में से बिल्कुल ट्राई कर दी है। हमने 8 गायों में से लगभग 3 गाय हमने ट्राई कर दी है। बिल्कुल अच्छा, भी इसका बिल्कुल नहीं है। ड्राई है। और अभी दूध देने वाली कितनी गाय है? हमारे पास 5 गाय जो बड़ी दूध वाली है और 3 गाय हमारे पल्ले बाड़े में है। तो रोहन भाई, आने वाले आपकी 5 और 3 8 गाय 1 कुंटल 40 किलो दूध बना रही है। 1 कुंटल 40 किलो इतना दूध तो हमारे यहाँ नहीं बनिया। और इसमें भी हमारी 8 गायों में 5 गाय प्रेग्नेंट है आज की तारीख में। अच्छा, गाय प्रेग्नेंट, 3 ही खाली गाय हैं? हाँ, 3 ही गाय हमारे पास खाली हैं। वो भी उनमें सीमन हमने रखवा चुके हैं।
ABS के 20 पाइपर के सीमन रखवाते हैं हम। अच्छा, तो जैसे अभी आपका 1 कुंटल 40 किलो दूध है, काम का करने का सिलसिला काम टोटल कुछ नहीं, सब हाथ से करने का है टोटल काम, क्योंकि हमारे जो व्यवस्था है बिल्कुल खुली व्यवस्था है, इसमें ज्यादा काम का इतना इशू नहीं है। मेन काम गोबर का, उससे गोबर के लिए हमारे पास चेला है एक, वो उसका सन्नी का काम जितना भी होता है सब हम हाथ से करते हैं। अच्छा, टोटल काम है। तो आपके पास आपने साथ साथ अपने बच्चे भी तैयार कर लिए हैं? और आपके साथ बच्चे साथ बहुत हम बढ़िया। अपने बच्चे तैयार कर रहे हैं। मेन जो ध्यान है हमारा दूध के साथ साथ बच्चों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इस टाइम। तो जैसे तुम्हारे हमारे यहाँ भी अब दूध, तो हमारे यहाँ खुद 1 कुंटल 20 किलो दूध चले, हमारे में तो 12-13 गाय दूध दे, आपको तो 7 गाय में इतना अच्छा दूध बन गया है। मतलब मटर एक चारे में आपकी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। चारे पे हमारे पास इस टाइम मटर का साइलेज है। अच्छा, मटर के साइलेज में अगर हम ऐसा आज बंद करते हैं मटर का साइलेज, तो हमारा दूध मानो 30-40 किलो दूध माइनस में चला जाएगा तुरंत एकदम। अच्छा, मतलब दूध आप तो माइनस में जाएगा ही जाएगा, प्लस हमारी जो 7-8 फैट है वो भी माइनस में जाएंगी। हमारे यहाँ जो फैट कितनी आ रही है आपकी? इस टाइम हमारे 41, 42, 43 तक फैट चल रही है। हमारी जो 35 का एवरेज, 35-38 का एवरेज है, यही कारण जब क्यों। तो दोस्तों ये जो फार्म है ये अमरोहा में है, अमरोहा के पास है। फार्म नहीं बोल सकते इसको, जैसा हम बोलते 6-7 गाय रख के भी लोग अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये हमारे संपर्क में थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इन्होंने खुद पे भी घर काम कर रखा है। एक जो हम तो कांटेक्ट में थे, केवल अपने यहाँ मटर डलवाते थे, मक्का डलवाते थे। इन्होंने ही, जब हमने इनसे फोन पे बात हुई रोबिन को कि हमें भी अपना काम बढ़ाना है, तो हमने बोला हमें अच्छी गाय दिलवाओ, क्योंकि इन्होंने खुद बताया कि हमारा तो दूध चल रहा है 1 कुंटल 40 किलो चल रहा है। मैं कहा भाई 8 गांव में 1 कुंटल 40 किलो दूध चल रहा है, हमारे यहाँ तो इतना बड़ा हमने डेयरी कर रखी है, लगभग 15 गाय हमारी दूध दे रही, हमारे यहाँ दूध ही नहीं है। कारण क्या है कि हम जब फाइनल पता लगा, देखिए तो अब जो साक्षात सबके सामने देखिए, तो मटर का छिलका फुला रहे हैं। मटर का छिलका देखिए गिल्ले पानी के साथ, तो जिससे पशु में पानी की कमी भी नहीं होती। और मटर के छिलके की बात तो मैं आपको 10 बार पहले ही बता चुका हूँ कि इससे अच्छा चारा है ही नहीं। इसलिए हम बोलते हैं जो डेयरी में प्रॉफिट एरिया है वो नवंबर से लेके मई तक का है। लेकिन हमें नहीं पता था, क्योंकि हमसे पहले हम तो अभी हम इस फील्ड में इतने नहीं थे कि हमें तो ये पता था कि मटर का छिलका बाद में दिक्कत करने लगता है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं जुलाई का महीना है और मटर का छिलका अभी चल रहा है। कोई कहने को कुछ भी बोलता रहे, अगर आपको तजुर्बा अच्छा है और आपको मैनेजमेंट बढ़िया आती है, तो इस टाइम भी मटर का छिलका फुला के बहुत अच्छी फैट और रेट ले सकते हैं। क्योंकि जितना आप दूध बता रहे हैं कि 8 गाय से 1 कुंटल 40 को दूध अगर चल रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। तो रोबिन भाई, आपके यहाँ हमें दिखाने का पर्पस केवल एक है, क्योंकि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो ये कहते हैं कि 7-8 गाय से हम कितनी कमाई कर सकते हैं। तो अब आप सीधे ये बताओ, जैसे सर्दियों में आपने अपने डेयरी फार्म की 8 गाय का एवरेज हम लेके जाओ, कितना पैसा कमाया होगा महीने में, कितना पैसा बचता था, कितने का दूध में लेके मैंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का एवरेज लगाया, लगभग 1.25 लाख के समथिंग मेरे को इनकम हुई है। मतलब महीने का 1.25 लाख बचता है? 1.25 लाख। और इस टाइम दूध कितने का बिकता है उसमें? दूध टोटल दूध मानो उसमें उस टाइम बिकता हमारा 2 लाख के समथिंग। 2 लाख। मतलब चारा आपका मोल का ही रहता है उसमें? हाँ, टोटल चारा मोल का, घर का चारा उस टाइम कुछ नहीं रहता, सिर्फ मटर का छिकल चलता है। ओनली गंडेरी जीतू भी हमारे पास उस टाइम फीड बंद कर देते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात लोग सवाल करते हैं कि जैसे 25-30 लीटर की दूध की गाय, आप कितनी फीड देते हैं इनको? एक गाय को हम 3 से 4 किलो देते हैं बस पूरे दिन में? पूरे दिन में। देखो ये बहुत बड़ी बात है। लोग हम पे भी सवाल करते थे कि 30-25 लीटर की गाय 8 किलो फीड से कम पे नहीं चलेगी। तो ये वास्तविक डेयरी फार्म है जो चल रहा है, और ये खुद कह रहे हैं कि ज्यादा फीड देने से दिक्कत रहती है, आपको अच्छी नस्ल की गाय खरीदनी पड़ेगी। तो देखिए 4 किलो फीड पे ही इनकी गाय लगभग 20 लीटर प्लस का एवरेज देके दूध अभी गर्मी में चल रही, जुलाई के महीने में चल रही है। तो हमारा आने का उद्देश्य, गाय प्रेग्नेंट है 3-3, 4-4 अच्छा प्रेग्नेंट, मतलब 4 महीने की प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी ये स्थिति है। तो दोस्तों ये जो दिखाने का उद्देश्य एक तो आपके लिए भी था और हमारे लिए खुद के लिए भी था कि हमारे फार्म पे फैट भी कम आ रही है, और दूसरा दूध का प्रोडक्शन इतना गिर गया है कि इस बार जो हमारा अपना डेयरी फार्म है वो लॉस में रहेगा। कारण कि यहाँ पे एक ही चीज हमने देखी है कि हम जो मक्का का साइलेज दे रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें दूध नहीं है। और यहाँ पे मटर का छिलका जो चल रहा है, सारा जो कमाल है, तो रोबिन भाई आप अपने शब्दों में बताएं कि मटर के छिलके का क्या हिसाब रहता है? मटर के छिक्कल का यह जो भी है, अगर मटर का छिक्कल हम इस टाइम बंद कर दे, तो जो हमारी इनकम है इस टाइम, अब जो इस मंथ की इनकम है लगभग 70 से 75 हजार के बीच की इनकम आ रही है, वो बिल्कुल इनकम खत्म हो जाएगी। क्योंकि मटर का छिक्कल बंद कर देंगे, 3-4 रुपए तो हमारा दूध का रेट, दूध टूट जाएगा, फैट एसएनएफ से टूट जाएगा, प्लस हमारा 30 से 40 लीटर दूध का लॉस हो जाएगा। तो वो हमारा पूरा मामला जो हमें इनकम है, वो हमारी इनकम बिल्कुल खत्म हो जाएगी मटर के बिना। तो दोस्तों ये जो है ये प्रक्रिया है। जो लोग सवाल करते हैं कि 25 लीटर गाय को कितनी फीड देनी है, बोला 10 किलो से कम पे नहीं चलेगी, तो हम भी यही बोलते थे कि हम भी 20 लीटर की जो गाय होती है उसको 4 किलो से ऊपर फीड नहीं देते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वर्तमान में ये अच्छे हमारे से थोड़ी अच्छी नस्ल की गाय हैं। हमारी जो ब्रीड है वो थोड़ी सी कम है, आप देखते हैं। और ये देखिए अच्छी नस्ल की सारी गाय हैं। तो लोग 25 लीटर के एवरेज पे है ये, और अभी केवल 4 किलो फीड पे ये चला रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मक्का के छिलके से मटर के छिलके से एडजस्ट करके चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो भ्रम डेयरी फार्म में है, लोग बोलते हैं
ये जो मतलब कमर्शियल डेयरी फार्म होते हैं ये, या जो केवल सिस्टमैटिक ढंग से चलते हैं, ये बोलते हैं हम 8 किलो फीड से 20 किलो 8 किलो फीड चाहिए आपको 20 किलो गाय मैनेज करने के लिए। मेरी पहले भी इससे कई मुद्दों पे ये बात हो चुकी है कि कोई कुछ भी बोलता रहे। सच्चाई यह है कि मटर का छिलका अगर आपके पास है, आप 4 किलो फीड में 20 से 25 लीटर दूध ले सकते हैं। तो हम तो ऐसा कर ही रहे थे। हालांकि हमारे पास छोटी गाय है, बहुत बड़ी गाय है, आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी भी, ये टॉप क्लास के सीमन है, बहुत अच्छी डेयरी से गाय आई हुई है। तो 4 किलो फीड पे इस गर्मी में, जुलाई के महीने में भी 25 लीटर दूध ले रहे हैं। तो अगर कोई ये बोलता है, कोई डेयरी फार्म करने वाले हैं जो इनके दिमाग में प्लानिंग आ रही है, अगर कोई ये सोचता है कि 20 लीटर दूध के लिए केवल 8 किलो फीड आपको देनी है तो मैंडेटरी है, तो वो सही बात नहीं है। पहले ही मैं इस चीज को नकार चुका हूं। और रोबिन भाई का डेयरी फार्म भी आपने देख लिया है, इसकी स्थिति भी यही है। तो एक अच्छी मैनेजमेंट के साथ आप कर सकते हैं। तो रोबिन भाई, अब हमारी फाइनल बात यह है कि आपके पास तो हमने देख लिया कि हर तरीके की गाय है। जो नए डेयरी फार्म काम करना चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं घर में कर लें, जैसे आपने भी घर में कर रखा है, घर के बाहर थोड़ी जगह बना ली, जो नए डेयरी फार्म वाले हैं हमारी एरिया के आसपास के हैं, तो उनका अक्सर सवाल रहता है कि 7-8 गाय पाल के हम अच्छी नस्ल के हम कितना पैसे कमा सकते हैं खुद काम करें तो। देखो, हमने काम कर रहा है, हमने जो 1.25 लाख कमाया है खुद, और टोटल मोल का चारा खुला के 1.25 लाख रुपए हम कमा चुके हैं, तो और आदमी क्यों नहीं कमा सकते। मतलब काम आप करते हैं, केवल अब चारा मोल का होना चाहिए। चारा मोल का होना चाहिए, लेकिन मेहनत हाथ से करनी है। मेहनत हाथ से, ध्यान भी आपको रखना है। ध्यान आपको रखना। तो दोस्तों, आज हम जो उद्देश्य है हमारा, हम भी आए हैं क्योंकि हमें भी एक दिक्कत आ रही है। हम आपको बता दें कि हमारी जो गाय है इससे कम ब्रीड की है थोड़ी सी, क्योंकि इनको काफी टाइम हो गया है और हम तो अभी हमारे पास उतनी अच्छी नस्ल नहीं है। तो ये रोबिन भाई ने जो कहा है, हम भी यही बोलते हैं कि आपका जो सवाल रहता है कि 7-8 गाय से काम शुरू करके हम कितना पैसा कमा सकते हैं, तो रोबिन भाई की स्टेटमेंट ये है जो हम भी बोलते हैं कि नवंबर दिसंबर से लेके मई तक आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ऊपर ही रहेगा। उसके बाद जो रोबिन भाई की मैनेजमेंट आप देख सकते हैं, पंखे चल रहे हैं, फॉगर चल रहे हैं, और इन्होंने जो चर बना रखी वो इसी हिसाब से बना रखी है कि मैनेजमेंट के हिसाब से। तो इन्होंने मटर का छिलका प्लस वो सब दे दाके इनका दूध का एवरेज आज भी 1 कुंटल 40 किलो चल रहा है। तो इनका जो प्रॉफिट है वो अभी भी 70 से 75 हजार रुपए महीने का है। तो रोबिन भाई, एक सलाह जो आप अपने डेयरी फार्म वाले, जो नए करने वाले, उन्हें देना चाहते हो, जो जिससे डेयरी फार्म वाले का नुकसान ना हो। हमारा टारगेट ये रहता है कि नुकसान ना हो, क्या दिया जाए, देखभाल खुद करें, चारा दें, क्या दें? देखो, मेन चीज तो सबसे पहले डिपेंड करता है चारा, फिर उसके बाद देखभाल है। जब चारा अच्छा नहीं होगा तो फिर डेयरी फार्म वाला क्या करेगा उसमें, फिर उसके बाद चारा है मेन चीज। वो कुछ डेयरी फार्म वाले लोग बाग ये कहते हैं, हमारे पास शिकायत आती है कि जैसा मटर का साइलेज खुलाएंगे क्या पशु क्या बंद रुकेगा, पशु क्या बंद नहीं रुकेगा। मैं लगभग 6-7 साल से लगातार मटर का साइलेज खुलाता हूँ, आज तक कोई भी दिक्कत नहीं आई मेरे डेयरी फार्म। अच्छा, मटर के साथ एक तो ये एरिया वाइज होता, हमारी एरिया में होता, कहीं होता नहीं, तो वो लोग कमी निकाल देते हैं, वो कमी निकाल देते हैं। मेरा भी कई लोगों से विवाद इसीलिए हुआ है कि जो पंजाब के हैं, जो बड़ी डेयरी फार्म वाले, बोलते हैं मटर के छिलके पे आप 4 किलो फीड पे 20 किलो दूध नहीं ले सकते। मैं कहता हूँ 2 किलो पे 20 किलो दूध मिल जाता है, ये तो 4 किलो देते हैं कि शरीर को मेंटेन करने के लिए देते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये दिखाने की ये है कि जुलाई के महीने में भी अगर 1 कुंटल 40 किलो यहाँ दूध चल रहा है तो किस वजह चला, केवल मैनेजमेंट से, व्यवस्था से, अच्छी ब्रीड से चल रहा है। तो डेयरी फार्म में जैसे रोबिन भाई हैं, इन्होंने आपको बताया है कि अगर आप खुद काम करते हैं, चारा बेशक आपका मोल का हो, क्योंकि खुद काम करने से क्या होता है, आपके लेबर के पैसे नहीं जाते, दूसरा आपके काम में शिकायत नहीं आती क्योंकि हर काम आप खुद कर रहे हैं, तो आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक लास्ट सवाल रोबिन भाई, अपनी फीड की मैनेजमेंट और बता दो कि आप फीड में क्या क्या देते हैं। एक तो चलो मटर का छिलका हो गया, उसके बाद हम जौ का पानी और चोकर का पानी है। अच्छा, जौ का और चोकर का पानी देते हैं, वो क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं जौ का पानी, जिससे गर्मियों में गायों को हमारे को ज्यादा गर्मी महसूस ना हो, थोड़ा ठंडा रहता है। जौ का पानी ठंडे, जौ का पानी इसलिए देते हैं कि गर्मी के मौसम में गाय अपना ठंडा, पेट में ठंडा करे, गर्मी ना हो। मटर का छिलका भी सुनने में आता, थोड़ी सी गर्मी पैदा करता है। कोई भी साइलेज होगा, साइलेज थोड़ा सा हीटिंग पैदा करता है। अच्छा, यो है, यो रखा माल अंदर जौ का पानी है ये। अच्छा, ये प्लस हम देते हैं इस टाइम कारगिल की 8000 और 10,000। अच्छा, फीड में कारगिल देते हैं, तैयार फीड दे रहे, अपनी फीड अभी भी नहीं दे रहे। अपनी फीड अभी नहीं दे रहे, अपनी फीड पर काम तैयार है, मतलब आगे लाने की तैयारी है। अच्छा, अपनी फीड बनानी खुद की। तो दोस्तों, फाइनल जो बात अब ये है कि जो लोग ये बोलते हैं, कुछ लोग ये सवाल रहते हैं कि 1 लाख रुपए की इनकम हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो मैंने पहले भी कहा है कि 7-8 गाय लेकर के आप नवंबर से लेके मई महीने तक, सर्दियों का भी टाइम होता है, मटर का भी छिलका रहता है, तो आप 7-8 महीने 1 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से इनकम कर सकते हैं। व्यवस्था जो हमने सब आपको बता दी कैसे कैसे, बहुत कोई बड़ी जगह नहीं है, देखिए इतनी सी जगह है, लगभग आधा बीघा जगह टोटल होगी, इसमें 4 पोर्शन है। गाय का है, ज्यादा दूध वाली का है, कम दूध वाली का है, बच्चों का है, प्रेग्नेंट बच्चों का, दूसरा छोटे बच्चों का है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चारे के लिए भी केवल मुझे 200 गज जगह भी नहीं है, इसमें इन्होंने चारा दाब रखा है।
और कहने को बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन वास्तविकता से परिचित मैंने आज आपको कराया है, क्योंकि मैं भी यही बोलता हूँ कि यही संभव है। मैंने 3 साल में यही सीखा है कि सर्दियों के मौसम में हम 8 गाय से इतना कमा सकते हैं। आज रोबिन भाई ने भी आपको बताया है। तो अगर किसी को सलाह लेनी हो, रोबिन भाई से कोई बात करनी हो, कोई जानकारी लेनी हो, तो वो हम उनका नंबर भी आपको दे देंगे। ये दिखाने का उद्देश्य केवल आपको इतना है कि कोई बहुत बड़ी व्यवस्था आपको करने की आवश्यकता नहीं है। घर के पास में भी इन्होंने देखो छोटा सा शेड बना रखा है, गाय हैं, यहाँ से निकलने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, चारों गायों को देख सकते हैं। तो कम लागत इन्वेस्टमेंट करके भी आप अपनी डेयरी फार्म चला सकते हैं। और जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आप 1 लाख रुपए महीना, मतलब 7 महीने में 7-8 लाख रुपए आप कमा सकते हैं, जो आपकी डेयरी का लगभग गाय की इन्वेस्टमेंट का 80-90% होता है। तो आज मैंने जो आपको ये रोबिन भाई को दिखाया है, दिखाने का उद्देश्य ये है कि जो लोग सवाल करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ये वास्तव में सच्चाई है। इनके यहाँ अच्छी ब्रीड होने की वजह से अभी भी दूध मेंटेन है। हमारे अपने डेयरी फार्म पे दूध मेंटेन नहीं है, क्योंकि हमारे पास थोड़ी ब्रीड इनसे कम है और हमारे पास मटर का साइलेज भी नहीं है। तो दोस्तों, डेयरी फार्म करने वाले जितने भी लोग हैं, वो किसी की बातों में आके हताश ना हो। जो लोग ये बोलते हैं जिसको तजुर्बा ही नहीं है मटर का छिलके का, अगर वो ज्ञान देने लगे तो देखो वो संभव नहीं है। तो मटर के छिलके पे वर्तमान समय में 25 लीटर की जो गाय है वो 4 से 5 किलो फीड पे पल रही है। और हमने पहले ही बताया 20 लीटर की जो गाय हम 4 किलो फीड पे पालते हैं। तो डेयरी व्यवसाय में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अच्छी व्यवस्था रखते हैं और कम मैनेजमेंट में भी आप अपना काम चला के रोबिन भाई की तरह एक बढ़िया काम कर सकते हैं। किसी को कोई जानकारी चाहिए हो, रोबिन भाई ने जो काम मेंटेन कर रखा मटर के छिलके से रिगार्डिंग, या किसी को मटर का छिलका मंगाना हो, मक्का का साइलेज बनवाना हो सस्ते रेट में, हम इनसे ही बनवाते हैं। हम इनका नंबर दे देंगे, डायरेक्ट भी इनसे बात कर सकता है। डेयरी व्यवसाय में कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है रोबिन भाई, आपकी जानकारी देने के लिए धन्यवाद, है ना। ताकि हमारा आने का उद्देश्य केवल ये था, एक तो हमें एक डेयरी खरीदनी थी, वो तो हमें सुटेबल नहीं बनी क्योंकि उसमें टाइमिंग की बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरा आने का उद्देश्य केवल इतना था कि लोग बहुत सवाल करते हैं और बहुत से लोग ये बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, पंजाब वाले बोले साइलेज पे खुलाते हैं, दाने वाला साइलेज चाहिए, या अच्छी महंगी फीड चाहिए, या मटर का छिलका नहीं खुला सकते हैं, या इतनी बचत नहीं होती। केवल उसलिए हमारा ये उद्देश्य है। तो मैं आपका नंबर भी शेयर कर दूंगा, अगर कोई मांगता है तो उससे जो जानकारी वो चाहे आपको उसको दे देना, ताकि किसी का काम चलते रहे, नुकसान ना हो। तो दोस्तों, ये डेयरी फार्म बहुत कम जगह में है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हुआ है और बहुत अच्छी इनकम इससे चल रही है। तो किसी भी भाई को कोई जानकारी लेनी हो, हम तो अपनी जानकारी दे रहे हैं, रोबिन भाई से कोई जानकारी लेनी हो तो हम इनका नंबर भी आपके साथ शेयर कर देंगे। डेयरी व्यवसाय कहीं कोई दिक्कत का सौदा नहीं है। दोस्तों, बने रहें और मेहनत से काम करते रहें। धन्यवाद।